I want to begin with something personal. Once मेरा एक करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ थोड़ा टिफ हो गया और मैं भी अड़ गया. आई टुक हिम हेड ऑन. लेकिन सून ही आई रियलाइज कि ये सिस्टम जो है उनका बनाया हुआ बड़ा पावरफुल है और द करप्ट पीपल लुक आफ्टर ईच अदर. वो वाला प्रिंसिपल, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स. सो आई लॉस्ट. इट वॉज लाइक बैंगिंग माई हेड अगेंस्ट द वॉल. तो मेरा ही सिर टूटा. नाउ बिकॉज एंड देन रियलाइजेशन केम टू मी कि दिस इज नॉट द राइट मेथड टू फाइट. कुछ दिनों के बाद मैं आई वेंट टू इलाहाबाद एंड सॉ द इलाहाबाद नेशनल म्यूजियम, जहाँ पे एंट्रेंस पे ही सामने ही एक चंद्रशेखर आज़ाद की रिवॉल्वर रखी हुई है. चंद्रशेखर आज़ाद, द मैन हु डेयर टू फाइट द ग्लोबल सुपर पावर उस समय का ग्रेट ब्रिटेन, जिस एम्पायर के पास बटालियंस थी, मशीन गन्स थी, लॉजिस्टिक्स थे, और वो किससे लड़े चंद्रशेखर आज़ाद? सिर्फ उनका बिलीफ, उनका विश्वास एंड विद दैट स्मॉल रिवॉल्वर. सो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड? चंद्रशेखर आज़ाद पेरिश्ड. उनका 2-3 साल में खत्म हो गया. उसके बाद कुछ सालों के बाद मैं अंडमान गया, पोर्ट ब्लेयर. वहाँ मैंने सेल्यूलर जेल भी देखी जहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज रखे गए थे, जिन हालातों में वो फियरलेस थे, ब्रेव थे, लेकिन सिस्टम ने उनको तोड़ दिया. दे वर ऑल द सिस्टम लिटरली फिनिश्ड. ना तब मुझे स्ट्राइक हुआ एक चीज कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट भी आसानी से समझा जा सकता है और उसमें हर लोगों के रोल समझे जा सकते हैं अगर हम उसी तरह पढ़ें जैसे कि एक मिलिट्री कैंपेन पढ़ा जाता है. ना मिलिट्री कैंपेन जब हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़े कुछ टर्म्स मालूम होने चाहिए, जैसे कि मैन्यूवरिंग क्या होता है, अटैक क्या होता है. राइट. Now attack is the direct application of force to achieve destruction or achieving a specific objective. अब कुछ broad methods मैं बता देता हूँ. Frontal attack, flanking attack. Now maneuver is something different. Maneuver is you move your troops, you move your resources, जिसमें थोड़ा उसमें surprise element भी होता है, where you outwit the enemy or you gain a tactical advantage over the enemy और डिफीट करते हो आप एनिमी को बाय अटैकिंग हिज वीक पॉइंट्स रादर देन जस्ट बैंगिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल. फ्रंटल अटैक या फ्लैंकिंग अटैक. सो मैन्यूवर कैन लीड टू बाईपासिंग द एनिमी. उसके साइड से पूरा बाईपास कर दिया और उसके डिफेंस में जाके, डेप्थ में जाके अटैक किया और इट में लीड टू एनवेलपमेंट ऑफ द एंटायर डिफेंसेस. नाउ हर मिलिट्री कैंपेन जो है, चाहे एंशिएंट हो चाहे मॉडर्न हो, fits into these options because at the core war is a conflict between two societies. और इस कारण कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, इवन जहां पे आर्मीज भी इन्वॉल्व नहीं हुए, इस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड मीन्स जो यूज किया जाता है टू स्टडी मिलिट्री कैंपेन्स. राइट. नाउ लेट्स सी अ फ्रंटल अटैक. अ फ्रंटल अटैक अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर बहुत हाई रिस्क ऑप्शन है, क्योंकि हर डिफेंडर जो है अपना फ्रंट जो है वो पूरा फायर पावर डिप्लॉय करके रखता है, वहाँ ऑब्स्टिकल्स भी लगाता है और वो उनको ऐसे डिप्लॉय करता है अपने वेपन्स को और ऑब्स्टिकल्स को कि एनिमी उसमें एक फनल चैनलाइज हो जाए और एनिमी जो अटैकर है उसकी बहुत कैजुअलिटीज हो जाए. और जाहिर सी बात है फ्रंटल अटैक यूजुअली सब फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट भी नहीं रहता है. ना फिर कुछ लोग हैं कि वो जब फ्रंटल अटैक फेल हुआ तो कुछ इंटेलिजेंस लोग बोले फ्लैंक से करते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर, एक सेंसिबल डिफेंडर अपने फ्लैंक्स को भी गार्ड करता है और इंटेलिजेंस सिस्टम, सेंसर सब डिप्लॉयड होते हैं सो दैट वो फ्लैंकिंग अटैक भी फेल हो जाता है. अब आप समझें कि अगर ये फ्रंटल अटैक एक कमजोर फोर्स लॉन्च करती है जिसके पास ज़्यादा फायर पावर भी नहीं है, रिसोर्सेज भी कम है, मैन पावर भी लिमिटेड है, तो आउटकम बड़ा गारंटेड है. क्या कि वो हारेगा ही नहीं बल्कि डेसिमेट हो जाएगा, अटैकर खत्म हो जाएगा बिल्कुल. और ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है, ये रियलिटी है. अब बचता है मैन्यूवर.
Maneuver जो it is about bypassing the strong defenses instead of confronting directly, right? Now maneuver difficult तो होता है, लेकिन it demands discipline, coordination, strategic clarity. Now this is what exactly then I realized had happened during the India's freedom movement. Early revolutionaries chose frontal confrontation with Britishers. छीन के लेंगे. सो उनका करेज वॉज अनक्वेश्चनेबल, लेकिन उनका मूवमेंट क्योंकि वो फ्रंटल था एंड द ब्रिटिशर्स वर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रंटल अप्रोच, दे वर क्रश्ड विद इन ईयर्स. तो दे एंडेड अप इन सेल्यूलर जेल और फांसी पे, गैलोज पे. और यही हाल फ्लैंकिंग अटैक्स का हुआ, जिसमें कुछ स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज की गई कि लेट्स स्टार्ट किलिंग ब्रिटिशर्स इन ब्रिटेन और अपने दूसरे देशों की मदद ले लें टू अटैक ब्रिटेन इंडिया थ्रू विद द हेल्प ऑफ अदर्स. तो वो भी फेल हो गया बिकॉज द फ्लैंक्स वर वेल गार्डेड, दे कुड नॉट सक्सीड. ब्रेवरी पे क्वेश्चन नहीं है, ब्रेवरी वाज अबंडेंट बट द स्ट्रैटेजी. नाउ एक वाइज कमांडर क्या कौन होता है? वो जो पूरी बैटल को स्टडी कर रहा, जो वो व्यक्ति जो कि अपने रिसोर्सेज को वापस उन्हीं में नहीं झोंक देता, फ्रंटल में, फ्लैंकिंग में. वो फिर कुछ नया सोचता है और वो बैटलफील्ड की एनिमी की डिपेंडेंसीज को समझता है. एंड देन ही चेंजेस द नेचर ऑफ द एंटायर फाइट. व्हाट ही डज इज मैन्यूवर. दिस इज व्हाट बाजीराव पेशवा डिड अगेंस्ट द निजाम. He did not seek a frontal battle, he maneuvered. He forced the enemy to move and as a result उसने निजाम के फोर्सेस के लॉजिस्टिक्स को स्ट्रेच किया और उसको ड्रैग किया, dragged him into disadvantageous position. Battle of Falkirk. And even Montgomery had discussed this in his book, this battle in mobile warfare. और रिजल्ट क्या हुआ? कोई ड्रामेटिक स्लॉटर नहीं हुआ निजाम की फोर्सेस को, कोई हीरोइक ब्लडशेड नहीं हुआ. एग्रीमेंट, द निजाम फोर्सेस लिटरली सरेंडर्ड. विक्ट्री विदाउट अ बैटल. दिस इज व्हाट मैन्यूवर वॉरफेयर इज. इवेंचुअली द सेम लॉजिक अप्लाइड टू द ब्रिटिश एम्पायर. द ब्रिटिश ट्रूप्स वर नॉट अटैक्ड फ्रॉम फ्रंट, दे वर बाईपास्ड एंड द स्ट्राइक जो थी हमारी, इट वेंट डीप इनटू एम्पायर्स डेप्थ, जहां से कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, रेवेन्यू आते थे. हमारे ही लोग दे ग्रेजुअली स्टॉप्ड कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश डिफेंडर्स, जो कि हेल्प कर रहे थे एडमिन और लॉजिस्टिक्स और रेवेन्यू. तो हमारे ही लोगों ने दे स्टॉप्ड कोऑपरेटिंग विद देम. लेकिन बिगेस्ट जो स्ट्राइक आई वाज नॉट इकोनॉमिक, इट वाज मॉरल. The British rule did not rest only on guns and laws, but it rested also on the belief कि उनका रूल जो है वो जस्टिफाइड है. वो बिलीफ was systematically attacked. That basis, जो मॉरल बेसिस था उस डिफेंडर का, वो ही हमने डिस्ट्रॉय किया मैन्यूवर करके. और इसका एविडेंस है. एविडेंस कैसे है? जब गांधी जी मैनचेस्टर गए, जो कि हार्ट था ब्रिटेन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और जिसपे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था इंडियन, जब खादी अपनाई थी तो इंडियंस बॉयकॉट करने लगे अंग्रेजी कपड़े को, वो विजिबल था वहाँ पर. फैक्ट्री शटडाउन हो गई थी, वर्कर्स हैड लॉस्ट देयर जॉब्स. और जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई किसी ने आवाज़ नहीं लगाई कि गांधी गो बैक, कोई स्लोगन नहीं, कोई काले झंडे नहीं, बल्कि ब्रिटिश औरतें दे केम ऑन द स्ट्रीट्स टू मीट गांधी जी और उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई. राइट? सो द मॉरल अथॉरिटी ऑफ द एम्पायर वाज मेड टू कोलैप्स. राइट? यही पैटर्न फॉलो अपीयर आपको एविडेंस मिलता है इंस्टीट्यूशंस में. एक ब्रिटिश जज जिसने गांधी जी को 6 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा दी थी, इन हिज जजमेंट ही रिकॉर्डेड हिज रिग्रेट. ही रोट कि अगर अंग्रेजी सरकार इस सेंटेंस को रिड्यूस करती है या खत्म करती है तो वो सबसे, ही वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. ये इरोजन होता है लेजिटिमेसी का. सो जब जजेस स्टार्टेड हेसिटेटिंग
जब सिटीजन्स ऑफ यूके ब्रिटेन स्टार्टेड सिंपैथाइजिंग विद आवर कॉज, आवर फ्रीडम, तो मॉरल जो बेसिस था वही ऑफ द रूल कोलैप्स्ड. एम्पायर कैन हैव इट्स आर्मी इंटैक्ट, लेकिन वो जो मॉरल बेसिस था उस आर्मी का वही कोलैप्स हो गया और एज ए रिजल्ट विड्रॉल बिकेम इनएविटेबल. सो व्हेन an army can defend its positions, but when it loses its moral authority, it has already lost its war. कहते हैं ना, वॉर का एक बिगर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और अगर वो बिगर ऑब्जेक्टिव, ग्रैंड ऑब्जेक्टिव ना हो तो वो लड़ाई कभी जीत नहीं पाती सैनिक. India did not defeat the British Empire by destroying its army. It defeated British Empire by outmaneuvering its basis, the moral basis, the conscience. और battlefield shift हुई from trenches to belief, from firepower to legitimacy. ये weakness नहीं थी, that was moral maneuver. और जहां frontal attacks fail हुए वहां यही maneuver ने हमें victory दिलाई. Now प्लीज, ये टेम्पलेट हर कॉन्फ्लिक्ट में हम लगा नहीं सकते. हर कॉन्फ्लिक्ट की अपने यूनिक फीचर्स होते हैं और यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं. सो बैटल ऑफ असल उत्तर और बैटल ऑफ लोंगोवाल, उसके अपने यूनिक फीचर्स हैं और वो दे हैड टू बी फॉट डिफरेंटली, बट द बेसिक प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, एंड दैट इज मैन्यूवर योर फोर्सेस टू अ पोजिशन ऑफ एडवांटेज. And that's how the entire Indian freedom movement or role of various actors वो आराम से हम समझ सकते हैं. Thank you. जय हिंद.